गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कराएंगे और उससे पहले एक दो टर्म आता है वो मैं बता दूंगा आपको, जैसे कि रिलैक्सेशन टाइम है, दूसरा हो जाएगा एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज रिलैक्सेशन टाइम को हम टॉ एवरेज से डिनोट करते हैं, ठीक है। तीसरा टर्म आ जाएगा फ्री पाथ। फ्री पाथ इसको हम लेमडा से डिनोट करते हैं। चौथा टर्म आएगा मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ है ना, मीन फ्री पाथ को हम लेमडा एम से डिनोट करते हैं। और सबसे लास्ट में हम बताने वाले हैं आपको डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कल बोले थे ना कि हम डेरिवेशन कराएंगे, तो ये डेरिवेशन है जो कि 12th बोर्ड में पूछा जाता है। इसको आप ध्यान से करिएगा, हम एक एक चीज़ लिखा भी देंगे। 12th बोर्ड में आपको कैसे लिखना है वो सब कुछ लिखाएंगे, है ना। और ये अच्छा टॉपिक है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, इसको ध्यान देना है इस पर। अभी जो है हम आपको बारी बारी से पहले ये चारों टर्म बताएंगे और उसके बाद फिर डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे आएंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं। सबसे पहले हम आपको रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है ये बताएंगे। देखिए, कंडक्टर के अंदर जो मैं बोला था, इलेक्ट्रॉन जो रैंडम डायरेक्शन में मोशन करता है, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन ए पॉइंट से चला, यहाँ बी पॉइंट पे आया, बी पॉइंट पे आने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन इसको मिला होगा जिससे कोलाइड किया, जिसकी वजह से इसके डायरेक्शन में चेंजिंग आ गया, तो ये इधर रिटर्न हो गया। फिर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन्स मिले होंगे इसको, है ना, कोई इलेक्ट्रॉन्स मिले होंगे सी पॉइंट पे कोई इलेक्ट्रॉन्स मिला होगा जिसके कारण फिर कोलाइड करके इसका डायरेक्शन कहीं हो गया होगा, मान लिया इधर हो गया। और फिर इस तरह करके यहाँ पे इसी तरह जो है इसी तरह ये मोशन करते रहता है कंडक्टर के अंदर, ठीक है। मान लिया लास्ट में जाके ये लास्ट में आके ये यहाँ आ गया, रेंडमली मोशन कर रहा है तो हम भी ले रहे हैं अपना रेंडमली, ठीक है। रेंडमली मोशन करते करते यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब मान लिया यहाँ से यहाँ तक जो आया वो इनिशियल वेलोसिटी u1 से चला और इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो लेमडा है, और इस दोनों के बीच में यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा उसको हम टॉ मान लेते हैं, ठीक है, टॉ1। फिर बी से चला सी तक आया, तो ये मान लिया जैसे ही यहाँ पे कोलाइड किया इसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, तो u2 मान लिया, वेलोसिटी u2 है। उसके बाद फिर जो है यहाँ से यहाँ तक बी से लेके सी तक जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम लेमडा1 मान लेते हैं, लेमडा1 नहीं लेमडा2। और फिर बी से सी तक आने में जो टाइम लगा उसको हम टॉ2 मान लेते हैं। फिर यहाँ भी वही हाल होगा, सी से इस अगले इलेक्ट्रॉन तक जो आया कोलाइड किया, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज होगी, और डिस्टेंस इसको लेमडा3 और टाइम जो लगा उसको टॉ3 मान लेते हैं, ठीक है। और इस तरह करके जो है अपना आया यहाँ तक, और लास्ट में मान लिया कि इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, un लेमडा n, और टॉ जो होगा टॉ n हो गया, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें आ गई, टॉ n है ये। अब देखिए अभी जो मैं समझाने वाला हूँ, जिसे देखिए यहाँ से ए पॉइंट से इलेक्ट्रॉन चला, बी पॉइंट पे आया, बी पॉइंट पे जैसे ही आया कोलाइड किया, डायरेक्शन में चेंजिंग आ गया, तो ए से बी तक आने में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को हम क्या कहते हैं, लेमडा कहते हैं। और यही लेमडा इज कॉल्ड फ्री पाथ। व्हाट इज फ्री पाथ? द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ, है ना। द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। और टॉ1 क्या होता है, टॉ जो यहाँ से चला यहाँ आया कोलाइड किया, इस बीच में जो टाइम लगा, रिलैक्सेशन टाइम मतलब इस बीच में कहीं टकराया नहीं, बी से सी तक आया, इस बीच में कहीं पे कोलाइड नहीं किया, सीधा यहाँ आ गया, तो इस बीच में जितने टाइम तक को कोलाइड नहीं किया, सीधा सीधा मोशन किया, उसी टाइम को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, ये कोलिजन और ये कोलिजन, इन दोनों के बीच में जो टाइम है उसी को हम
रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। रिलैक्सेशन टाइम मतलब इलेक्ट्रॉन कितने देर तक कोलाइड नहीं किया, सीधा सीधा चला, उसी को हम क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो यहाँ से डिफिनेशन में लिखना है, व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? द टाइम बिटवीन two successive collision is called relaxation time. It's called relaxation time. Time between two successive collision is called relaxation time, and it is denoted by tau. इसको हम tau के द्वारा डिनोट करते हैं। उसके बाद दूसरा टर्म आता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है? यहाँ का जो रिलैक्सेशन टाइम है, यहाँ का जो है, यहाँ का है, यहाँ का है, यहाँ का है, यहाँ का, यहाँ का, सबका एवरेज निकाल लो, वही हो जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। एवरेज निकालने के लिए आपको तो आ ही रहा होगा, ये लेंथ, ये जितना भी, मतलब ये जो टाइम है, लेंथ बोल रहा हूँ मैं, ये टाइम पूरा टाइम को जोड़ोगे। अब कितने टाइम आया, 1 2 3 4 5 6 7, उससे डिवाइड कर देना है। n तक आया तो n से डिवाइड कर देंगे। तो क्या होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम? द एवरेज ऑफ रिलैक्सेशन टाइम, the average of relaxation time is called average relaxation time. एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, यहाँ से ये चीजें आ गए, समझ गए क्या क्या होता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम? द एवरेज ऑफ ऑल द रिलैक्सेशन टाइम इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, जो कि यहाँ से आ गया। अगर मैं यहाँ पे कहूँ इसको कैसे डिनोट करते हैं? टॉ एवरेज से इसको डिनोट किया जाता है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे टॉ एवरेज बराबर अब क्या हो जाएगा, जितना भी टॉ है सबको जोड़ेंगे, टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 प्लस एंड सो ऑन टॉ n, और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ टर्म n से। यही हो गया एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। समझ गए? द एवरेज ऑफ ऑल द रिलैक्सेशन टाइम इज कॉल्ड एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, है ना। व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम? द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से ये चीजें आ गई, रिलैक्सेशन टाइम, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दोनों हो गया। अब हम आपको बताएंगे फ्री पाथ एंड मीन फ्री पाथ। तो आइए इसको नोट कर लीजिएगा आप, है ना। फ्री पाथ हेडिंग डालिएगा। फ्री पाथ क्या होता है? फ्री पाथ देखो, यहां से लेके यहां तक जो आया, यहां से U1 ए पॉइंट से B तक आने में जो भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसे को हम क्या कहते हैं? फ्री पाथ बोलते हैं। द टाइम बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। सिंपल सा है डेफिनेशन। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव collision is called free path, and it is denoted by lambda। इसको हम lambda के द्वारा डिनोट करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ। अगला टर्म आता है एवरेज फ्री पाथ, या फिर इसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ, है ना। मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ क्या होता है? द एवरेज ऑफ फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ।
द एवरेज ऑफ ऑल फ्री पाथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ, and it is denoted by lambda m. Lambda mean the average of all free path is called mean free path and it is denoted by lambda m. अब lambda m बराबर क्या हो जाएगा, lambda 1 प्लस lambda 2 प्लस lambda 3 प्लस एंड so on lambda n और डिवाइड कर देंगे जितना नंबर ऑफ lambda है, ये कितना है n है, तो यहाँ से आ गया मीन फ्री पाथ। समझ गए मेरे ख्याल से, ये चारों टर्म समझ गए आप। एक होता है एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी कितना है, सारे इलेक्ट्रॉन्स के जितने बार टकरा कोलाइड किया है u1 प्लस u2 प्लस u3 सबका एवरेज निकाल लेंगे। तो यानी कि यहाँ से ये भी देख सकते हैं आप कि क्या होता है एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, द एवरेज ऑफ ऑल द वेलोसिटी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। तो यहाँ पे क्या लिखना है, एवरेज वेलोसिटी को हम u एवरेज से डिनोट करते हैं, जो कि यहाँ से आ जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस एंड सो ऑन un, नीचे में n से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया u एवरेज। अब इस सब टर्म का आप यूज करेंगे किसमें, डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, इसलिए मैं इसको पहले बता दिया। एक बार फिर से देखिए, सबसे पहले मैं बोला रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, द टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, और इस सभी रिलैक्सेशन टाइम का जब एवरेज निकालते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। फिर आया फ्री पाथ, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन इज कॉल्ड फ्री पाथ, एंड एवरेज ऑफ ऑल द फ्री पाथ इज कॉल्ड एवरेज फ्री पाथ या मीन फ्री पाथ। उसके बाद मैं आपको बोला ये एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जितने भी वेलोसिटी है ना सबका एवरेज निकाल लो, वही हो जाता है एवरेज वेलोसिटी। यहाँ से ये सारे टर्म आ गए। अब हम आपको बताएंगे डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, नोट करिएगा इसको, और फिर हेडिंग डालिए एवरेज ऑफ डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, हेडिंग डालिए। बहुत ही आसान है और नहीं भी है, आपको हम ऐसे समझाएंगे कि आपके लिए आसानी हो जाएगा। पूरा हम कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से ये आ जाए, क्योंकि ये डेरिवेशन पूछता है बोर्ड में, इसलिए करना है। ठीक है, चलिए ठीक है, हेडिंग डालिएगा डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक कंडक्टर लेंगे। ये स्टोरी तो मैं सुना ही चुका हूँ आपको अगला पिछले क्लास में, तो वो आपको सुनकर उसके बाद ही ये पढ़ना चाहिए। इससे पहले जो हम क्लास ले चुका हूँ ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, इलेक्ट्रिसिटी 04, तो वो आपको देख के उसके बाद ही ये वीडियो देखना चाहिए, अदरवाइज ये समझ में नहीं आएगा पर उतना अच्छे से नहीं आएगा, आ तो जाएगा पर उतना अच्छे से नहीं आएगा, इसलिए वो वीडियो जाके देख लेना है। सामर्थ्य फिजिक्स चैनल का नाम है, डालिएगा फिर आ जाएगा आपको। चलिए अच्छा देखिए, कंडक्टर जब हम स्टार्ट में लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट पर जब कंडक्टर लेते हैं तो इसके पास जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, रेंडमली डायरेक्शन में क्या करता है, मोशन करता है, ऐसा ही होता है ना। उसके बाद जैसे ही रेंडमली मोशन करेगा इलेक्ट्रॉन्स, इसका मतलब है उसकी इनिशियली एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और फिर जैसे ही हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे कि इसकी वेलोसिटी इंक्रीज करना शुरू कर देगी एक्सेलरेशन a के साथ, और कुछ देर के बाद मान लिया जो टाइम टॉ एवरेज है, टॉ एवरेज टाइम के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, vd हो जाती है। ठीक है, तो इसको थोड़ा लिखना है मुझे। कंसीडर ए कंडक्टर having large number of
free electrons are moving in random direction. Therefore, its initial velocity becomes zero. इनिशियल वेलोसिटी बिकम्स जीरो। इनिशियली तुम्हें कंडक्टर जो लिया इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडमली मोशन करता है, जिसकी वजह से नेट वेलोसिटी, जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मान लिया यहाँ पे आया, यहाँ पे फिर कोई इलेक्ट्रॉन्स आया, कोलाइड किया, कोलाइड करने के कारण इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई, और फिर मान लिया ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन से टकराया, कोलाइड किया, और फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे कोलाइड किया होगा, फिर इधर घुमा, फिर ऐसे करके जो है इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, रेंडमली मोशन करता है। अब रेंडमली मोशन करने के कारण नेट डिस्प्लेसमेंट जो है कभी न कभी जीरो हो जाती है, जिसकी वजह से नेट वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाता है, जीरो। यहाँ तक कि अगर मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की बात करूँ ना, तो उसकी भी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, जीरो होती है। उसकी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए भी ये वैलिड है। अगर मैं एक सिंगल इलेक्ट्रॉन्स की भी अगर वेलोसिटी निकालूं तो वो क्या होगा, जीरो। ठीक है, तो इनिशियली तो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियली जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या है, जीरो है। एवरेज वेलोसिटी दैट इज यू एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जैसे ही इसको हम कंडक्टर को एक बैटरी से जोड़ेंगे, जैसे ही बैटरी से जोड़ा और स्विच को ऑन किया कि अब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन जो है ना ये मूव करना शुरू किया, ये पॉजिटिव चार्ज है, अब इलेक्ट्रॉन को खींचेगा और फिर ये इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, है ना, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे करके फिर रोटेट करना शुरू कर देगा और ये इसमें मोशन करेगा। और कुछ देर के बाद चूंकि एक्सेलरेशन, जैसे ही बैटरी अप्लाई करेंगे कि यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेशन ए के साथ आगे शिफ्ट होगा, तो भाई एक्सेलरेशन है तो कुछ देर के बाद क्या होगा, मान लिया कि एवरेज रिलैक्सेशन टाइम टॉ के बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, वी डी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी वी डी हो जाती है। तो इसको मुझे लिखना है, लिखेगा व्हेन इट इज, चूंकि हम ये जो टॉपिक है पहले ही पढ़ा चुका हूँ, यहाँ तो सिर्फ डेरिवेशन है। जो बच्चे पिछले लेक्चर को आप इलेक्ट्रिसिटी 04 देख चुके होंगे उनके लिए ये तो आसान है, जो नहीं देखे होंगे प्लीज़ पहले जाके उसको देख लीजिए, उसके बाद यहाँ पे आइएगा। या फिर आप कहीं पे पढ़ चुके होंगे तो फिर कोई बात नहीं, समझ सकते हैं, समझिए। व्हेन इट इज कनेक्टेड विथ ए बैटरी, then electrons start to move with an acceleration a। एक्सेलरेशन a के साथ क्या करता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, एक्सेलरेशन a के साथ मूव करना स्टार्ट कर देता है। आफ्टर टाइम टॉ एवरेज इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स vt। आफ्टर टाइम टॉ एवरेज इट्स फाइनल वेलोसिटी बिकम्स vd। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया, vd हो गया। अब देखिए, अब इक्वेशन के फर्स्ट इक्वेशन, मोशन वाला इक्वेशन तो आप पढ़ ही चुके हैं ना। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम
नाउ दिख तो रहा है ना, नाउ फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, from first equation of motion we know that v बराबर u प्लस ए टी, ये आप जानते हैं कितना होता है। अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाती है, vd, जो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, vd हो जाती है। और इनिशियल वेलोसिटी में क्या बोला हूँ, एवरेज वेलोसिटी, इनिशियली एवरेज वेलोसिटी क्या है, 0 है, तो यहाँ पे 0 रखेंगे। अब रही बात a है और टाइम जो है वो टॉ एवरेज है, टॉ एवरेज, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ें आ गए। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बतानी है, क्या मैं इसको मिटा सकता हूँ? नहीं, देखिए यहाँ से, नहीं, इसे मैं मिटा रहा हूँ, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। जैसे मैं कहूँगा आपको, सबको मैं मिटा रहा हूँ अब, चूँकि यहाँ पे एक्सेलरेशन है तो मुझे एक टर्म आपको मैं बता चुका हूँ या फिर आप कहीं पढ़ चुके होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ही चार्ज रखते हैं इस चार्ज पे एक फोर्स लगता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करेगा, है ना, जहाँ पे F बराबर क्यू ई फोर्स लगेगा। लेकिन यदि ये नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज किधर मूव करेगा, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो भी क्यू ई लगेगा। अगर मैं वेक्टोरियली अगर इसको दर्शाऊँ तो यहाँ पे वेक्टर का दे देंगे और यहाँ पे नेगेटिव साइन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन दिया हूँ। नेगेटिव साइन इसलिए नहीं दिया कि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव साइन इसलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए दिया। चलिए ठीक है, यहाँ से ये चीज़ें आ गए। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं वहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन्स है, चार्ज के फॉर्म में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। यदि मैं कहूँ यहाँ पे कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रख दिए, तो इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में, और वो फोर्स कितना होगा, F बराबर E स्मॉल e एंड कैपिटल ई, स्मॉल e एंड कैपिटल ई। इस तरह करके हम वेक्टोरियली भी इसको दर्शा सकते हैं और यहाँ पे नेगेटिव साइन हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और फोर्स का डायरेक्शन इधर है, जिसके कारण मैं नेगेटिव साइन लगाया। तो F बराबर कितना हो गया, E हो गया। अच्छा, यहाँ से ये बताइए एक्सेलरेशन बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। अब यहाँ पे देखिए F बराबर कितना है, अब जो है हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पे E बाई कितना हो जाएगा, M। एक्सेलरेशन बराबर मुझे यहाँ से ये चीज़ें आ गई। अब अगर मैं कहूँ आपको यहाँ पे कि ए की वैल्यू कितनी है, E बाय M एंड टॉ एवरेज, यहाँ से ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है आपको ये निकल के आ गया डेरिवेशन E के टर्म में, यानी कि VD बराबर E बाय M एंड टॉ एवरेज, ठीक है। ये आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आ गया, VD बराबर E बाय M टॉ एवरेज। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, चूँकि इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन नहीं रहेगा, तो गिवन क्या रहेगा, पोटेंशियल गिवन रहेगा। तो हम इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पोटेंशियल के टर्म में निकालेंगे। तो पोटेंशियल के टर्म में आपको पता है कि E बराबर जो है V बाय L होता है, E बराबर क्या होता है, V बाय L होता है। तो आप क्या करिएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD बराबर E, और इस E की वैल्यू क्या करेंगे हम यहाँ पे V बाय L यानी कि M इंटू L रखेंगे, और यहाँ से टॉ एवरेज आ गया, और यहाँ से VD बराबर क्या आ गया, E V बाय ML टॉ एवरेज।
यहाँ से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से दो वैल्यू आई है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में अगर आपको कोई पूछेगा E/m टॉ एवरेज, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को पोटेंशियल के टर्म में अगर पूछेगा तो वही E के जगह पे V/L रख देंगे तो EV/ml टॉ एवरेज आ जाएगा। यहाँ से ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन कंप्लीट होता है। उसके बाद अगर मैं ये पूरा जो टर्म है इसके बारे में बता दूं कि ये क्या क्या होता है, इसको देख लेते हैं हम 1 मिनट में। जहाँ पे वेर Vd क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इलेक्ट्रॉन E क्या है, चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन्स। V पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी जो दे के रखा है ना। M क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और L लेंथ ऑफ कंडक्टर, लेंथ ऑफ कंडीशन, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहाँ से ये पूरा कंप्लीट हुआ है। आप इसको एक बार फिर से देख के, है ना, फिर से समझ सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया हो तो। आज का टॉपिक हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर आपके लिए हम लेके आएंगे मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्या लेके आएंगे, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर 2 में रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी या करंट, है ना, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। कल हम ये दोनों टॉपिक आपको कराएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए, है ना, और पढ़ते रहिए। चलिए।